Hello everyone, class 8 maths June exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी, जिसमें आपको दिया गया है कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इक्वेशन का और साथ में चेक भी करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। जिसमें इक्वेशन दिया गया है 0.3 इन ब्रैकेट 6 प्लस आर इक्वल 0.4 इन ब्रैकेट 8 माइनस आर। जैसा कि आपको बताया जाता है कि इक्वल के लेफ़्ट साइड के जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उनको हम बोलते हैं एलएचएस में काउंट करते हैं, और इक्वल के राइट साइड के एक्सप्रेशन को आरएचएस में काउंट करते हैं। और यदि किसी ब्रैकेट के पहले कोई नंबर होता है तो उसे एज ए कॉमन काउंट करते हैं, कोई सिंबल नहीं होता है तो। और यदि कोई सिंबल नहीं होता है तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा। इट मीन्स कॉमन से ब्रैकेट में आए हुए प्रत्येक टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0.3 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18, यानी आंसर आ जाएगा 1.8। 0.3 से प्लस आर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस 0.3 आर। किसी भी लिटरल नंबर के साथ यानी सभी लिटरल नंबर के साथ वन न्यूमेरिकल फैक्टर ऑलरेडी होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी आर लिखा है तो यहाँ पे 1 आर है, 1 में 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आएगा, आर हो जाएगा। इक्वल का सिंबल देंगे। 0.4 भी यहाँ पे एज ए कॉमन है क्योंकि ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं है, तो 0.4 से ब्रैकेट में आए हुए प्रत्येक टर्म में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.4 से प्लस 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 जा 32, यानी 3.2 आंसर आ जाएगा। और 0.4 से माइनस आर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 0.4 आर आ जाएगा। अब लाइक टर्म को एक साथ कर देंगे। लाइक टर्म मीन्स होता है सेम लिटरल फैक्टर एंड कांस्टेंट नंबर्स। अब ये देखेंगे कि एलएचएस में 0.3 आर है तो 0.3 आर एलएचएस में ही रहने देंगे, यानी जिस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है मोस्टली हम उसे लेफ़्ट हैंड साइड में ही रखते हैं, तो 0.3 आर को हम लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे और माइनस 0.4 आर को लेफ़्ट हैंड साइड में लाएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस 0.4 आर इक्वल राइट साइड में 3.2 है, 3.2 रहने देंगे। 1.8 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। 0.3 आर प्लस 0.4 आर को हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम फाइंड आउट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7 आर। डेसिमल का एडिशन आपको आता ही होगा। यदि डेसिमल का एडिशन नहीं आता है तो उसे आप सीखने का प्रयास अवश्य करें। इक्वल 3.2 में से 1.8 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.4। अब हमें आर लिटरल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आर के साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर है 0.7, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका सिंबल हो जाएगा चेंज। यहाँ पे कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो ट्रांसफ़र करने पे एज ए डिवीज़न आएगा जिसको हम एज ए फ्रैक्शन लिखते हैं। 1.4 ऑलरेडी है, बाई हो जाएगा 0.7। यहाँ पे 1.4 एज ए डिविडेंड है और 0.7 एज ए डिवाइज़र है, ठीक है। तो डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ये ज़रूरी है आपको जानना। डेसिमल को हम 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना ज़ीरो यूज़ कर देते हैं। इट मीन्स डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो सिंगल ज़ीरो हो गया, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 का डेसिमल हट जाएगा तो आएगा 7। क्लियर है। अब इसको भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। 1.4 में अब यदि हम डिवाइज़र में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड में भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक ज़ीरो जुड़ जाता है तो 140 आ जाएगा। राइट साइड से सिंगल डिजिट पे डेसिमल का यूज़ कर देंगे और 7 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो जुड़ जाएगा और सिंगल डिजिट पे हम डेसिमल का यूज़ कर देंगे। डेसिमल के बाद यदि ज़ीरो आता है तो न तो डेसिमल का और न ही ज़ीरो का कोई वैल्यू होता है। इसको हम लिख सकते हैं 14/7। 7 से 14 को रिड्यूस कर देंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इसे वेरीफाई करने के लिए
हम एट फर्स्ट क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, और आर का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है आर के स्थान पे पुट अप कर देंगे। आर का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 2, तो आर के प्रत्येक स्थान पे 2 पुट अप किया जाएगा, लिखा जाएगा। क्वेश्चन 0.3 है तो 0.3 रहेगा, 6 का वैल्यू 6, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिया जाएगा, प्लस का सिंबल, आर का वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट किया, 2 पुट अप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल का सिंबल, 0.4 का 0.4 होगा, ब्रैकेट में 8 का 8 आएगा, माइनस आर का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब जबकि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है एट फर्स्ट, और जब ब्रैकेट कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाता है, और यदि ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं होता है तो कौन सा सिंबल आता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आता है। यहाँ पे हो जाएगा 0.3 और 6 + 2 हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 0.3 इंटू 8 इक्वल हो जाएगा 0.4 इंटू 8 में से 2 माइनस कर देंगे 6 आएगा। अब 0.3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 यानी 2.4 इक्वल आ जाएगा। 0.4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 यानी 2.4 आएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि LHS और RHS इक्वल है, तो हमने वेरीफाई कर दिया और हमारा आंसर भी सही हो गया। डी दिया गया है x/2 = 8। यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर यहाँ पे /2 दिया गया है, इसको जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 एज ए डिवीज़न है तो साइड चेंज होगा तो एज ए मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 16। अब इसे वेरीफाई भी कर देंगे, तो एट फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे x/2 = 8, x के स्थान पे जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है 16 पुटअप कर देंगे, 16/2 = 8, 2 से 16 को रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 8, यानी 8 = 8 यहाँ पे दर्शाया गया है। हियर LHS = RHS, सो वेरीफाइड। जब LHS और RHS इक्वल आएगा तो इट मीन्स हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है t + 8/3 = t। एट फर्स्ट क्या करेंगे, कोई सॉल्यूशन किसी में फाइंड आउट तो हो नहीं सकता है, तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो t + 8 एक साइड यानी LHS में आएगा, 3 को हम RHS में ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न, तो एज ए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब जबकि t × 3 का वैल्यू 3t होता है, ये आपको जानकारी है। t को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे +t है तो ये हो जाएगा -t, और यहाँ पे 8 ऑलरेडी है ही है, तो 8 = 3t में से 1t को माइनस कर देंगे तो 2t आएगा। अब जबकि हमें t का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है, यानी 2t को 2 × t लिख सकते हैं, तो यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न फॉर्म में आएगा। इसको यदि आपके समझ में नहीं आता है तो वो जितने भी लिटरल नंबर्स होते हैं जिनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है, उसे हम क्या कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड ला देते हैं और करके लिख देंगे 2t = 8, और 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न होगा, और 2 से 8 को रिड्यूस कर देंगे तो t का वैल्यू हो जाएगा 4। अब जबकि t का वैल्यू 4 हमने फाइंड आउट किया है, तो हमारा वैल्यू सही है या गलत है, इसके लिए वेरिफिकेशन कर देंगे। क्वेश्चन सेम टू सेम लिखेंगे, t + 8/3 = t। t का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 4, तो प्रत्येक t के स्थान पे हम 4 रख देंगे, तो t है तो 4 + 8/3 = t है तो 4 रख देंगे। अब ऐड कर देंगे, 4 + 8 कितना होता है, 12/3 = 4, 3 से 12 को रिड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि LHS में भी 4 है और RHS में भी 4 है, यानी दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे हियर LHS = RHS, सो वेरीफाइड, यानी इट मीन्स हमारा आंसर सही है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलता है। धन्यवाद।